वेक्टर में किस तरीके से 3D बनाते हैं, कोई भी टेक्स्ट के ऊपर या सिंपल वेक्टर के ऊपर या किसी भी जगह टेक्स्ट को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को भी हम इसमें लेकर यूज़ कर सकते हैं। सो 3D जो कुछ टाइम पहले थी उसकी बात अलग है, और अब जो 2023 में आई है, आप सब ऐसा करें कि गेट इनटू पीसी में जाके इलस्ट्रेटर 2023 जो है 2023, ये यहाँ पे मेरे पास होगा, ये इलस्ट्रेटर 2023 ये इंस्टॉल कर ले। ये नॉर्मल जिस सिस्टम में 2018 चल जाता है उस सिस्टम में भी ये चल जाता है, कोई मसला कोई नहीं। सिर्फ वर्जन नया है, स्पेसिफिकेशन सिस्टम की वही सेम है। तो आप इसको 2023 वाला वर्जन यूज़ करें, क्योंकि मैं अभी जो काम करने वाला हूँ वो 2023 वाले वर्जन में करने वाला हूँ। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम किसी शेप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट हैं। 3D बनाने के लिए 3D के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को समझना पड़ता है। मैं एलिप्स में चला जाऊंगा सबसे पहले, और कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग कर लूंगा और यहाँ पे इसका स्ट्रोक सबसे पहले मैं खत्म करूंगा। आपको ये जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ, ये चाहे आप किसी वेक्टर शेप में करें या फिर किसी किसी टेक्स्ट शेप में करें, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं ये यहाँ पे यूज होगा तो वहाँ क्यों नहीं यूज होगा। सब कुछ जो इलस्ट्रेटर से डिजाइन होता है उसमें 3D लग सकती है, मीन्स उसका वेक्टर होना शर्त है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट में जाए, और इफेक्ट में अगर नीचे हम आ जाते हैं तो 3D एंड मटेरियल में इस वक्त हमारे पास जो नए ऑप्शन है उनमें इन्फ्लेट भी मज़े का है, और बाकी तो सिंपल ही है। मैंने इसी पे क्लिक कर दिया, हालांकि करना नहीं था। ये अभी अच्छा सा ऑप्शन मजीद आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल हम जो चीज़ चेक करने वाले थे 3D क्लासिक, ये 3D क्लासिक इन्होंने निकाला नहीं है, जैसे मैंने पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो नए आते हैं, लेकिन ये अडोबी का एक शुरू दिन से कोई हिसाब है कि पुराने टूल निकलते नहीं हैं, और ये तकरीबन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि पुराने टूल नहीं निकाले जाते, क्योंकि लोग हिले होते हैं और लोगों को आइडिया होता है, फिर उन्हीं को प्लस कर दिया जाता है। जैसे अब इसी में यहाँ आगे हमारे पास ऑप्शन रख गया है कि क्लासिक, जो मतलब हम 2018 से 19 और 20 तक इन सबको यूज करते रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं में ये सारी चीजें नहीं आ चुकी हैं। सिर्फ पहले कुछ ऑप्शन की एक्सट्रूड बेवल सेम है, रिवॉल्व सेम है, बाकी रोटेट भी सेम है। मटेरियल और इन्फ्लेट दो ऑप्शन जो है वो नए हैं इसमें, तो हम एक को ही क्लिक करके सबको ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक की सेटिंग ओपन हो गई है। इसके साइज को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा करना चाहे तो ऐसे इसको रख ले पास, ताकि आसानी से आप 3D पे काम कर सकें। स्क्रीन को एक साइड पे कर दिया करें जब भी 3D पे काम करना है, ताकि वो आपको सही दिखे कि वर्किंग में हो क्या रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है जो इस वक्त इस कंडीशन में हो चुका है, और हमें इसकी डेप्थ भी दिख रही है। अब सबसे आसान तरीका वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मुश्किल वाला बताऊंगा। आसान तरीका क्या है कि इसको रोटेट करना, मूव करना, फ्लिप करना, ठीक है। ये सारा कुछ हम इन्हीं बटन्स की मदद से कर सकते हैं। इसी के ऊपर जो बटन है इसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको यहाँ पे, ये जो रोटेट वाई पोजीशन हमें शो कर रहा है, रोटेट अराउंड वाई पोजीशन, ये बेसिकली अगर आप इसको मूव करें तो आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में स्टार्टिंग यही था कि शायद ये लेफ्ट से राइट लेकर जाए इसको, ठीक है। लेकिन इसने आपको उल्टा काम करके देना है। देखें, ये टॉप के बॉटम, मतलब इसकी शेप से अगेंस्ट काम करेगा ये। अब देखिए, अगर जब मैं माउस इसके ऊपर लाता हूँ, क्लिक नहीं करना, माउस इसके ऊपर लाएंगे, ये अकेला शो हो जाएगा, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। और इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन शो हो जाएगी, बाकी हाइड हो जाएंगे। राउंड वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ राउंड वाली लाइन शो होगी, बाकी सब गायब हो जाएगा। ये रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सीधी वाली लाइन, सिंपल अल्फाज में समझेंगे तो आसान है, सीधी वाली लाइन को पकड़ के अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट दाएं बाएं घूमेगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से आप देखें कि ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, रोटेट अराउंड वाई वैल्यू, ठीक है। वाई वैल्यू हमारी लेफ्ट से राइट जाने को कहते हैं, मींस लैंडस्केप, ठीक है। तो ये आप देखें इस वक्त आपके पास वाई वैल्यू मौजूद है। अगर आप इसको मूव करते हैं तो ये लेफ्ट से राइट घूम रहा है, ठीक है। ये इस वक्त आपके पास ऐसे घूम रहा है। गुड हो गया।
अब इसके बाद आपके पास एक्स वैल्यू है, और एक्स वैल्यू क्या काम करती है, ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को लेकर जाती है, ठीक है। तो आप ऊपर से नीचे इस ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये है पहला सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने रखा। अब इसके साथ ही अगर देखें तो z पोजीशन है, z पोजीशन रोटेट है, रोटेशन 360 एंगल मींस ये जो रोटेशन है, ये वाली रोटेशन है z। यहाँ पे z फ्लोर का भी काम करता है और टॉप का भी काम करता है, मींस छत का भी काम करेगा और जमीन का काम भी करेगा। दोनों कंडीशन में जहां आपको ऑब्जेक्ट दिखाना है वहां पे दिखेगा। तो इस वक्त इस शेप के ऊपर जो ऑप्शन था वो तो आपको समझ आ गया, और इसके सेंटर में जो ऑप्शन है इसे अगर पकड़ेंगे तो आप हर तरफ इसको मूव कर सकते हैं। समझ लगी? ये जो इसके सेंटर में डॉट है, इस पे अगर आप क्लिक करते हो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे आते हो डॉट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जाओगे सब शो हो जाएंगे, लेकिन इस डॉट पे जाओगे तो सिर्फ अकेला ये शो होगा, सब हाइड हो जाएंगे। जरा ध्यान से काम करेंगे तो सब दिखेगा। अब इस पे क्लिक करके मैं जहां चाहूँ इसको अपनी मर्जी का एक एंगल दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ यार ये वाला एंगल आ जाए, देखिए इसकी रोटेशन भी चल रही है, वाई वैल्यू भी काम कर रही है, एक्स वैल्यू भी काम कर रही है, जी वैल्यू भी काम कर रही है। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू को एक साथ इस्तेमाल करके मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पे रखना चाहूंगा। ये तो देखे, मैंने यहाँ से चेंज किए बगैर आसानी से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, फ्लिप किया, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, और फिर जी जेड वैल्यू को भी हम यहाँ पे चेक करें। तो तकरीबन ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए बिल्कुल ठीक आ गया है, अच्छी जगह पे आ गया। मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर से ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आपको ये भी समझ आ गया और साथ इसकी प्रीसेट मींस इसकी पोजीशंस भी संभालना आपको समझ आ गया। ये बहुत आसान सा स्टेप और बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सीधी इंशाल्लाह अगर आपने दिमाग खोल के रखा तो सीधी भेजे में जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप जो आपको मिलता है, स्टेप के साथ चलेंगे इजी रहेंगे, अगर आता है तो गुड है, नहीं आता तो स्टेप्स के साथ चलें। सेकंड, हमें देखना होता है यार डेप्थ कितनी रखनी है। मतलब जो हम 3D बना रहे हैं, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। डेप्थ होगी तो 3D शो होगा, नहीं होगा तो फ्लैट वर्क है, रोटेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैं इसकी डेप्थ बढ़ा रहा हूँ, 31, 200, उसके बाद 210, 220, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो देखें 250 पे जाके ये ऐसा हो गया, हमारे लिए एक अलग चीज बन गई। अब इसको हम मजीद कोई और एंगल देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं। यार ये तो बड़ी कमाल का एक राउंड सा बन गया, डब्बा सा हो गया हमारे लिए। एक सिंपल सी शेप को हम यहाँ तक लेकर आ गए। अब इसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल जो इसकी शेप थी 60 थी, मैं 70 पे इंटर कर देता हूँ और 70 इसकी डेप्थ बनाता हूँ, या मैं 60 कर देता हूँ तो और ज्यादा मेरे लिए ठीक रहेगा। दो काम मैंने कर लिए, आपको ये बता दिया कि इसमें रोटेशन कैसे सेट होती है, और फिर दूसरा इस पे डेप्थ कैसे लगाई जाती है। अच्छा, इसके बाद प्रोस्पेक्टिव एक ऑप्शन है, फिलहाल इसका यहाँ पे काम नहीं है। अगर चले इसको मैं एडजस्ट कर भी दूं तो क्या करता है, ये आपकी लोकेशन को मीन्स ऊपर से ज्यादा या नीचे से इस तरीके से। अब देखें आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे यहाँ से भी बिल्कुल इक्वल है, हर जगह से इक्वल है, जितना नीचे से दिख रहा है उतना ऊपर से दिख रहा है। अगर पर्सपेक्टिव करते हैं तो नीचे वाले दो ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएंगे, ऐसे ये शो होना शुरू हो जाएगा हमारे पास। और फिर साथ ये होगा कि हमें रोटेशन थोड़ी सी और सेट करनी पड़ेगी, और ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ ऐसे दिखेगा, जैसे कोई शेप हमारी राउंड हुई हो, कोई प्लेट वगैरह हो जाए, कोई कैप वगैरह हो जाए। कैप करने के लिए इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें यहाँ पे शो होगी, ऐसे देखें तो ये बड़ा प्यारा सा एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बनता है, ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, अब क्या है कि हम इसको वापस इसके नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे रखते हैं और इसको 0 कर देते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो ये इसके स्टार्टिंग के ऑप्शन हमें समझ लग गए। अब यहाँ पे प्रीसेट में देखें तो आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि फ्रंट है, जैसे कि बैक है, लेफ्ट है, राइट है। ये सारा कुछ हम जैसे राइट को देखें तो ये राइट से दिखेगा, लेफ्ट से देखें तो लेफ्ट से दिखेगा। और इस वक्त मैं इसको फ्रंट कस्टम पे कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद इसमें ऑफ एक्स वैल्यू, कुछ कुछ वैल्यू जो ज्यादातर 3D में चलती हैं वो ये एक वैल्यू ये होती है, और इसमें टॉप भी होता है इस वैल्यू में, और इस वैल्यू में लेफ्ट भी होता है। तो आप इस तरीके की वैल्यू को फाइनल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और मजे का ऑब्जेक्ट होता है, वो ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक लेफ्ट
आइसोमेट्रिक टॉप, और ये सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाला आइसोमेट्रिक टॉप है। इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट बना और फिर आइसोमेट्रिक लेफ्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एंगल्स को भी सेट कर सकते हो। अगर इसको यहाँ पे रखें तो कमाल है, ये ऐसे आ जाएगा। और ये इसकी कुछ पोजीशंस हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है 3D में, ये यहाँ का मसला 3D का नहीं है, ये इलस्ट्रेटर का मसला नहीं है, ये हर उस बंदे के लिए जो 3D पे काम करेगा, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, इन डिज़ाइन हो। इन डिज़ाइन में 3D चलती है लेकिन एंगल चलते हैं सिर्फ। अच्छा उसके बाद ब्लेंडर हो, सिनेमा 4D हो, अ, आपके पास इतने जितने बड़े सॉफ्टवेयर हैं, अडोब डायमेंशन हो, तो ये सारे सॉफ्टवेयर में जो इसकी पोजीशन होती है ना वो सेम होती है। एक्स वाई वैल्यू, जी वैल्यू, ये सारी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। तो लिहाजा आपका पहला जो स्टेप है वो बहुत जानदार होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपने कैसे रखनी है, एक ऑब्जेक्ट को आपने कैसे डिस्प्ले करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे रख रहा हूँ। मुझे बिल्कुल सीधा चाहिए तो मैं बिल्कुल ऐसे सीधा वाला भी इसको कर देता हूँ। ऐसे करके रोटेट कर देंगे और ये बिल्कुल सीधा वाला में मिल जाएगा। जैसे अक्सर हमने देखे होते हैं। और इस सेंटर वाले ऑब्जेक्ट से पकड़ के आगे से थोड़ा नीचे कर दूँ तो ये देखिए ऐसे डिस्प्ले के लिए हमें इस तरह का राउंड अगर मिल जाए तो और क्या बात है। तो यहाँ पे हमें हर वो एंगल मिल सकता है जो हम चाह रहे होते हैं। तो मैं फिलहाल ये वाला एंगल इसमें रख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इसमें आ जाता है जी बेवल। ये कैप का ऑब्जेक्ट सिंपल है, सेंटर से खाली भी कर देता है और छोड़ भी देता है। मतलब अगर आपको कोई रिंग वगैरह बनाने हो, इस तरीके से कोई रिंग वगैरह शो करना, तो ये खाली रिंग बनाने के लिए आपके काम आ सकता है। ठीक है, ये देखें एक रिंग सा अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैप को ऐड कर दें तो ये टॉप दे देगा। ये दोनों बस इतने से ज़्यादा काम नहीं करते। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेवल इफेक्ट। कमाल का है ना, नाम की सुन के याद आया? नहीं आया होगा क्योंकि आपने फोटो कोरल यूज नहीं किया। तो यहाँ पे बेवल इफेक्ट को हम यूज करते हैं जी। बेवल इफेक्ट क्या है? हम सबसे पहले तो इसको ऑन करेंगे और फिर इसके ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। अब डिफरेंट टाइप की शेप्स के प्रीसेट यहाँ पे बने हुए हैं, आप देखते जाए। क्लासिक, राउंडेड, नेक्स्ट स्टेप्स, क्लासिक आउटलाइन, वाओ, राउंडेड आउटलाइन और स्क्वायर आउटलाइन। ठीक है, ये देखें स्क्वायर में कितना जबरदस्त सही आता है। ऐसे करके खाली चेक करें, मजे की चीज बनती है। लेकिन इस वक्त मैं सबसे पहले क्लासिक वाले पे अगर जाऊं तो आपको दिखाता हूँ कि इसने किया क्या। आपके एक ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से हमें बना के दे दिया और फिर इसमें ऑप्शन होते हैं विड्थ और हाइट के। अगर हम इसकी इस वक्त विड्थ मतलब चौड़ाई को कम करते हैं और हाइट यहाँ पे है इसकी, हाइट को भी हम कम करते हैं। अगर ज़्यादा करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम इसको नॉर्मल इसकी हाइट जो है जितना हमें सही दिख रहा है उतनी हम रखेंगे यहाँ तक। देखा, एक स्टेप हमारा अच्छा बना। वेट को भी हम थोड़ा उठाते हैं। इसके बाद अगर हम रिपीट करें ये स्टेप, ये जो हाइट और विड्थ है 13 और 36, इसको रिपीट किया जाए दो स्टेप में, 3 में, 4 में, 5 में, तो ये देखिए स्टेप्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे नोट करें, ये आपके पास स्टेप्स बन चुके हैं। एक छोटी सी चीज़ अब आपको थोड़ी डैशिंग दिख रही है। अब स्टेप्स के साथ हमें मजीद कुछ अगर ऐड करना है, राउंडेड अगर हम ले लें तो ये स्टेप्स वहीं रहेंगे और इनमें स्पेस बढ़ाते हैं। वे तो राइट रिपीट सेम है लेकिन इसमें स्पेस हम बढ़ाते हैं। स्पेस क्या कि इन स्टेप्स में स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपस में एक दूसरे से ज़रा दूर दूर होने चाहिए। तो देखें बड़ा प्यारा सा एक यहाँ पे इफेक्ट बनता है हमारे पास ये। अच्छा, आप ऐसे रख के जब काम करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, हमेशा लाइट वाला हिस्सा आपने सामने रखना है। ठीक है, तभी आपके काम ज़रा अच्छे से हो जाएंगे। अब इसके स्टेप्स के गैप आपने ज़्यादा किए कम किए, ये तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप इसको रखेंगे तो आपके लिए ये चीज़ कवर हो जाएगी। हाँ, अच्छा ये स्टेप्स हो गए। इसमें आपको जितने भी ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप हम देख ले, ये फ्लैट है, इसमें हमारे पास स्क्वायर स्टेप्स हैं, ये भी आपको इसी तरीके से मिलते हैं। आप स्पेस ज़्यादा करते हो तो ये आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है यहाँ पे काम करने के लिए। तो क्या है कि हम बहुत आसान तरीके के साथ अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बेस्ट करते हैं और सेट करते हैं।
राउंडेड आउट लाइन जो है ये अगर हम देना चाहें तो देखें, इसकी वे तो राइट अगर हम बढ़ाना चाहें तो देखें ये और ज़्यादा ऐसे सर्कल्स आ जाएगा। और हम इसकी डेप्थ को बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, तो ये सारा कुछ आपके हाथ में कि चीज़ कितनी खूबसूरत बनानी है इनको। बस ये कोई मेरी महारत नहीं है, ये इलस्ट्रेटर का एक काम है। और मेरा सिर्फ यहाँ पे मकसद ये है कि मैं आपको डिसिप्लिन से इस्तेमाल करना बताऊँ। चीज़ वो है जो इलस्ट्रेटर ने बनाई, तरीका वो है जो अगर आप आराम से और सुकून के साथ इसको यूज़ करते हैं तो वो फ़ायदे वाली चीज़ आपके सामने ये है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी अगर हम डेप्थ को ज़्यादा करते हैं तो इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ नीचे वाले ऑब्जेक्ट की डेप्थ है। ठीक है, तो आप जब चाहें इस तरीके का काम ज़रूर करें, बेवल इस पे लगाएं। बेवल इनसाइड, अगर ये आउटसाइड में वर्क करें तो अभी इनसाइड में जा रहे हैं, तो यकीन जाने ये और ज़्यादा प्यारा हमें दिख रहा है। ये देखें, काफी कमाल की इसकी हमारे साथ लुक है। बेवल बोथ साइड, दोनों साइडों पे बेवल हो तो दोनों साइडों पे कैसे होगा, पीछे भी चला जाएगा। देखें, ये बोथ साइड, अगर आपको कोई ऐसे वाला ऐसे हल्का सा बैक या फ्रंट या कोई भी वैसे इस कंडीशन में ऐसा होता नहीं है कि हमें बैक को भी दिखाना हो, लेकिन बाद दफ़ा कोई ऐसे ऑब्जेक्ट लाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो फिर हमें फ्रंट बैक दोनों को चाहिए होती है, तो लिहाजा आप इनको यहाँ से वर्क कर सकते हो। मैं फिलहाल सिंगल साइड ले रहा हूँ और इसका काम यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो देखिए, बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ हमने पहला ऑब्जेक्ट जो है 3D एंड मटेरियल में से हमने एक्सट्रूड एंड बेवल को यहाँ पे एडजस्ट किया और उसको जाना। ठीक है, इसी से स्टेप पीछे आते हैं क्योंकि ये प्लान बिल्कुल इसी की कॉपी है। और ये ऑप्शन आप जैसे पे क्लिक करते हो ये रोटेट के मायने में भी आता है। इसमें कोई इफेक्ट, कोई चीज, कोई डेप्थ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन है। ठीक है, ये टोटल इसकी रोटेशन है। तो वापस बेवल पे क्लिक कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया कि इसमें कोई आपके लिए नई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये ऑब्जेक्ट है। बेवल को ऑन कर देंगे, सारी सेटिंग वैसी की वैसी हमारी लग जाएगी। अब यहाँ पे होने के बाद अब अगला स्टेप, क्योंकि अभी हमने इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, चलें लगे आज जरा कर भी देते हैं। इसमें पहले करते हैं, फिर रिवॉल्व में करेंगे, फिर इनफ्लेट को डिस्कस करेंगे। तो ये इसके ऑप्शन हमने समझ लिए। अब इसमें तीन चीजें हैं, लाइक आप समझ लें आपने फोन लिया, ठीक है, एक सिंपल सा स्टेप मैं खाली बता रहा हूँ, उसके ऊपर आपने ग्लास पेपर लिया, वो भी चढ़ाया और नीचे पाउच भी ले लिया, तो तीन चीजें एक चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे भी समझ लें कि ये आपका फर्स्ट स्टेप था, सेकंड मटेरियल है, थर्ड लाइटिंग है। ठीक है, तो आप सेकंड मटेरियल ऐड करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं चाहता हूँ इसमें कोई मटेरियल, मटेरियल क्या इन्होंने खुद कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, कुछ मटेरियल दिया हुआ है कि जिनको आप अपने शेप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, या डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जरा प्यारा लग रहा है। ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे ये वर्क कर। अब अगर मैं लाइट वाले कलर पे इस पे लेके आऊँ तो यहाँ पे भी अच्छे से वर्क करेगा। ये देखें, प्यारा सा हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, हमें मज़ीद ये कलर और अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत इफेक्ट है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम के साथ इसमें से जो आपको मटेरियल अच्छा लगे, यहाँ पे बहुत तरह के पड़े हुए हैं, ये नीचे तक आपको गोल्डन में मिलता है, ये मिलता है, ये काफ़ी सारे हैं। लेकिन शर्त ये है, ये आ तो 2020 में ही गए थे वर्जन में, 2020 में ये मटेरियल वगैरह ऐड होना शुरू हो गया था, लेकिन जो वर्किंग है इसकी 2023 में अच्छी हुई है। इस वाले 2023 में 3D की वर्किंग कुछ अच्छी हुई है, जो कि मैं अक्सर पिछले कोर्सेज में भी कहता रहता था कि यार इनकी वर्किंग अभी अच्छी नहीं है, ये वो उस तरह का 3D नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके कुछ मुझे इनकी चीज़ें अच्छी लगी हैं, जो कि वैसे देखा जाए तो फोटोशॉप से निकाल के शायद इन्होंने लाई है, लेकिन चले कर तो दी, शुक्र करना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। तो पहले ये भी नहीं था, अब हमारे पास 3D में कुछ है जो हम आसानी से इस पे देख सकते हैं। तो इसमें किसी भी, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है और आपके सिस्टम को थोड़ा सा टाइम लगाएगा, थोड़ा सा आपको इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हो, जो जेड आपने लगाया है वापस भी ला सकते हो, कोई भी सेटिंग है वो आपकी यहाँ पे वर्क कर सकती है। अच्छा, तो इसमें मैं देखें ब्लैक ऐड हो गया। अब इसमें आपके पास मैंने यहाँ पे ऑप्शन बताए थे, आप कोई सा भी मटेरियल इसमें लगा के नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कर, मटेरियल में कुछ नई चौड़ी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। जब आपने मटेरियल लगा लिया तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, प्रॉपर्टी में, मटेरियल की प्रॉपर्टी में।
तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको बताएगा कि आपने रेजोल्यूशन कितनी रखनी है। अभी इस वक्त इसकी रेजोल्यूशन 1024 है, मतलब 1000 पिक्सल है। तो आप चाहते हो कि ये रिजल्ट में बहुत अच्छा है तो आप 20 कर लो। अब ये रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये ये अच्छे सिस्टम के लिए, अगर आपका सिस्टम नॉर्मल है तो फिर आप नॉर्मल में ही रहें, 1024 में ही रहें। अच्छा, इसमें रिपीट, ये जो पिक्चर लगी हुई है, रिपीट करना चाहते हैं, मतलब और रिजल्ट को अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं ये मशवरा नहीं दूंगा, बहुत सिस्टम स्लो हो जाएगा, एक एक स्टेप के ऊपर सिस्टम स्लो हो जाएगा। कॉर्नर और ये जितने भी ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट रहने दें। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो फिर इनको छू, पहली तो बात यह है कि इतने परफेक्ट इन्होंने बनाए होते हैं। हाँ, कुछ जगह पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है, लाइक मैं इनमें से देखता हूँ ये मटेरियल, इसके ऊपर हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्यों? ये डबल इफेक्ट है। जब कोई मटेरियल डबल इफेक्ट में होता है, उसमें दो कलर होते हैं, तो फिर उसको ज़रा हैंडल करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब इसको क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन भी ज़्यादा रखी थी और इस वजह से टाइम लगाएगा, और मेरे पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे यार ये लाइनें कम करनी है, रिपीट लगा हुआ है और सेपरेट बहुत ज़्यादा, मैं अगर इसका स्टेप बढ़ा देता हूँ सेपरेट का, तो ये जहाँ पे चला जाएगा, ये इसको टाइम लेगा। अगर मैं पेंट सेपरेट जो है वो कम कर देता हूँ तो पेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, देखें। अब स्टेप्स के साथ जितना बढ़ाते जाएंगे उतना पेंट आना शुरू हो जाएगा। हम इस तरीके से इसको कर देते हैं। अच्छा, पेंट की जो सेपरेट है वो बढ़ा दिया। पेंट का कलर जो है वो हम कितना रखना चाहते हैं, डार्क रखना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं, तो देखें इस तरीके से पेंट का कलर जो हम थिक कर रहे हैं, यहाँ पे ये जीरो पे जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थिक आ रहा है और जो कि ज़रा अच्छे तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा पेंट यहाँ पे क्रैक है, जो मतलब दरमियान में जो क्रैक बने हुए हैं उनके वाले से, तो आप ये जितने भी ऑप्शन है इन सब को लेकर यहाँ तक कि पेंट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये ज़रा स्लो काम करता है, तो हमें यहाँ से पेंट का जो ऑप्शन कलर है वो अगर हम चेंज करना चाहें अपने हिसाब से, क्या कि हम काम कर रहे हैं, हम पेंट का वुड का कलर, ठीक है, वुड का कलर अगर हम चेंज करना चाहें ये कर दें। ठीक है, या फिर हम ऐसे ही पिंक कलर करते हैं बोर्ड का, तो वो चेंज हो जाएगा, वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सारे के छोटे छोटे ऑप्शन हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा लिस्ट जो है वो यहाँ नीचे आ रही है। तो अब सिंपल सा कोई सा भी अपनी, जैसे मुझे ये सेटिंग अच्छी लगी, मैं चेक करता हूँ यार कि कैसे आ रहा है। देखिए, आप इसकी लुक देख सकते हो, यार ये तो बहुत मज़े का बन गया है, हम इसी को रखते हैं और ये इसकी लुक भी अच्छी आ रही है, हमारा काम हो गया यार। तो हम ऐसे इसको रख के चलते हैं आगे। अब लास्ट वाला ऑप्शन लाइटिंग कहा जाता है। लाइटिंग में आपको फिर प्रीसेट मिलते हैं चार तरह के। स्टैंडर्ड लाइट जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके बाद आ जाती है डिफ्यूज, जो कि स्मूथ लाइट के नाम से जाने जाती है, कि जिसका ना कोई रिफ्लेक्शन होता है ना शेडो होता है, ये टोटल स्मूथ काम करती है। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो बस इसने इतना सा काम अपना कर दिया। जो फ्रंट होगा उस पर स्मूथ सा एक इफेक्ट आपको लगा के दे देगा और ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे बन जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड में आपको सही पता चलता है कि कौन सी चीज फ्रंट है, कौन सी लाइट में है, कौन सी डार्क में है, तो ये जरा ज्यादा अच्छा होता है। इसमें टॉप लाइट आ जाती है। अब टॉप लाइट में अगर आप देखें तो ऊपर से जो लाइट पड़ती है उसके बारे में बात हो रही है, और फिर राइट पे जो लाइट है, अब राइट से लाइट पड़ रही है या लेफ्ट से, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैं मशवरा दूंगा स्टैंडर्ड पे रखें। ठीक है, और फिर आप इसकी वैल्यू, जो लाइट की वैल्यू होती है, या फुल हो या कम हो, जीरो करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, जितनी फुल करते जाएंगे जरा अच्छा इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसमें लाइट की रोटेशन होती है। रोटेशन मीन्स हम 360 एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ दाएं से बाएं की तरफ ऐसे करके और बाएं से दाएं की तरफ ऐसे करके। तो ये रोटेशन हम लाइट की सेट करके डिसाइड कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट से राइट लाइट चाहिए, टॉप से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए या राइट से चाहिए, जिस तरीके से। हाइट मतलब कितनी ऊंचाई के ऊपर से लाइट यहाँ पे लग रही है, तो हम जितनी बढ़ाते जाएंगे लाइट उतनी ऊपर से लगेगी, और जितनी जीरो करेंगे ये खत्म होगी, क्यों, लाइट नीचे चलेगी। अब लाइट आप यहाँ पे हर एक तरह का एंगल इन्होंने दिया हुआ है, और
वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस वक्त सॉफ्टनेस, लाइट की जो सॉफ्टनेस होती है वो हम अगर ये ऐड करें ना करें तो कोई इतना खास नहीं होता। अब लाइट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब ये नीचे से जो डार्क एरिया वहां पे ये लाइट होनी चाहिए तो एक जैसा हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इससे डिफरेंट होना चाहिए। तो ये आपका इस पॉइंट पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ये इसका बैक है, ठीक है, ये इसका बैक है, और बैक पे अगर आप लाइट वैल्यू को जीरो कर देते हो तो फ्रंट और बैक में कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं रहा। तो इस वजह से आपको लाइट की वैल्यू को ज़रा बैलेंस पे ही रखना है, ताकि आपका फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग दिखें और अलग ही रहें। ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया, वैल्यू बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, यहाँ तक आ गया रोटेशन, और यहाँ से इसकी ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया, रोटेशन हमने यहाँ पे एडजस्ट करी, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट दिखना शुरू हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल से स्टेप थे। अच्छा, लाइट का कलर भी यहाँ पे है, तो वैसे वाइट ही चलता है, अगर मजीद कोई कलर देना चाहें तो आप, ठीक है, इस तरह से। वो तब होता है जब आप कोई फ्लैट ऑब्जेक्ट पे काम करें, वैसे वाइट चलता है तो वाइट ही रखा जाता है लाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी समझाई, मटेरियल समझाया, लाइट समझा दी, मटेरियल भी हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने आपको सारे ऑप्शन इसके बताए। अभी हमारे पास रिवॉल्व और इन्फ्लेट रहता है, और ये दोनों कमाल की ऑप्शन है, जिनको हम जानेंगे और ये हमारे बड़े काम आने वाले। लेकिन आज की क्लास में इतना ही होगा। अब क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें, और दूसरी बात यह है कि अपनी अपनी असाइनमेंट जो है वो फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर दें, ताकि सेकंड हिस्सा है क्लास का वो आपकी असाइनमेंट को मैं चेक करूँगा। तो अपनी अपनी असाइनमेंट जो है वो फेसबुक पे अपलोड कर दें जल्दी से, कोई बंदा लेट ना करे। मैं 2 मिनट में क्लास को ज्वाइन करता हूँ साथ ही अभी, तो आप 2 मिनट वेट करता हूँ, ताकि आप अपनी अपनी जो पोस्ट हैं वो अपने नाम के साथ फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर दें, ताकि उनको मैं चेक कर सकूँ। हाँ जी, तो आपके असाइनमेंट में आपने क्या क्या तीर मारे हुए हैं वो सारी चीज़ें मैं चेक करता हूँ, और सही वाला मज़ा आने वाला है आज के असाइनमेंट में, क्योंकि सही चुन के मुश्किल वाली असाइनमेंट मैंने दी है ना। एडी भी मुश्किल कोई नहीं थी। सच पूछे तो इस वक्त असाइनमेंट के नाम पे मैंने आपके साथ ना खाली शुगर लगाया हुआ है, यकीन जाने। मैंने पिछले बैच की तरह 11 बैच की तरह मैंने असाइनमेंट आपको नहीं दिए हैं अभी, और मैंने बड़ा इजी रखा हुआ है आपको, क्या कि आप लोग ना बिल्कुल इसकी बेसिक बेसिक को समझ लें। अब जो अगला मंथ आने वाला है आपका फोटोशॉप का, वो आपके लिए काफ़ी बर्डन वाला मंथ होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बनानी होंगी। तो ज़रा वही कहते हैं ना, संभाल संभाल के आए, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, मुबशर आपकी असाइनमेंट देखें तो हमारे टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपने बनाई है तो किसी हद तक ठीक है, समझ सकता हूँ। इसको नहीं समझ सकता, क्योंकि कलर वगैरह की कोई डिसिप्लिन नहीं है, इस पे और मेहनत करें। सो सिंपल है, अगर इसी कंटेंट को ज़रा मज़ीद अच्छे तरीके से रखा जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत, डिक्लाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अप्रूव में करने के लिए इसमें कुछ नहीं है। ये चीज़ आपकी अच्छी बनी है, इसको सेपरेट अपलोड कर दें, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। बाकी दोनों पोस्ट बहुत सिंपल है। आप मुझे बताएं कि आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, आइडिया कहाँ से लिया है, और फिर क्या मसला आ रहा है आपको ख़ास करके लर्निंग में, जिसकी वजह से ये चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं हो रही। मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपकी बेसिक पूरा नहीं होता तब तक आप खुद से बेशक ट्राई ना करें, गूगल से कोई डिज़ाइन उठा के उस पर ट्राई किया करें, खुद से भी ट्राई मत करें। ये मेरे ख्याल में आपने खुद से आइडिया लगाया तो उसी का असर है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो पूरी कोशिश करें, मैं आपके साथ हूँ, मुझे बताएं आपका क्या मसला है, तो इसको ज़रा बेहतर करें। फिलहाल के लिए अपलोड नहीं कर रहा मैं। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर से आ गई। नेक्स्ट चलते हैं जी, मुलबा। बिल्कुल ठीक है, पुरानी असाइनमेंट है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। शैडो के हवाले से शैडो आपने नहीं दिया, बाकी ऑलमोस्ट ये गुड है, मान लेते हैं, इसको चला लेते हैं। अच्छा जी, ये प्रूव हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, किसकी है, मोहम्मद माफिया। अगर आपकी हम देखें तो ओपन कर लें, बिल्कुल अच्छा है। आपने ग्रेडियंट का यहाँ पे नीचे अच्छा यूज़ किया है, ऊपर भी सिंपल आपने। बस ये है कि जब हम कोई इस तरह की शेप लगाते हैं, वो ऊपर हमारी आउटलाइन के साथ टच नहीं होनी चाहिए। आउटलाइन का मकसद ये होता है कि ये एक दायरा है, एक राउंड शेप है, जिसके अंदर हमने अपना डाटा या अपनी
जो कंटेंट है वो रखना है। तो आपने अच्छा बनाया, ये भी टाइटल आपने अच्छा दे दिया, और ये उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है, बेहतरीन है। ये सिर्फ और सिर्फ तालमेल था कलर्स का, और बाकी तो सिंपल शेप्स थी, और आपने अच्छा इसको जज किया, अच्छा बना दिया। देखते हैं तालमेल टूटा कहाँ पे है। शकील, अगर आपके असाइनमेंट हम देखें तो टेक्स्ट नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ है। बैकग्राउंड थोड़ा सा आपने लाइट कर दिया, जिससे आपकी जो लुक है वो उतनी अच्छी नहीं आ रही, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा और डार्क कर देते तो ये बहुत अच्छा हो जाता। और यहाँ पे आपने इसको अपनी तरफ से कुछ ऐड किया, वो भी काफ़ी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैच कर लें, बाकी आपका काम बिल्कुल ओके है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। अनिका अरशद, आपका सची रोला बना हुआ था, सुना है कि आपके असाइनमेंट किसी ने चोरी कर ली। अ, अच्छा, मुझे पहले बताओ यार, ये कौन सा बंदा था जिसने चोरी की? अच्छी बात तो नहीं होती ना। अब खुद तो मेहनत करो, आप नहीं बना सकते तो टेंशन नहीं है, लेकिन इनकी असाइनमेंट तो ना उठाए ना। मुझे बकायदा उन्होंने मैसेज किया था कि सर मेरी असाइनमेंट चोरी हो गई है। मैं वो तेरी ये क्या हो गया। तो बाकी माशाल्लाह अच्छी बनी है। आप इतना अच्छा काम ना करें ताकि लोग चोरी करें आपका। नेक्स्ट चलते हैं सईद अली, आपका काम माशाल्लाह एमए भी अच्छा होता है, तो हम अब देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, 110% ओके है, कोई मिस्टेक नहीं है, गुड हो गया। और ये भी बहुत औसम बना है, बहुत अच्छा है। चले, अच्छा हो गया, क्योंकि आगे आपको इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसका दिमाग में आइडिया आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं चेक कर चुका हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स नंबर बैट अतीकुर रहमान। बिल्कुल ठीक है, शैडो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लगा हुआ है, और ये कलर आपने जो नीचे ग्रे में दिया है, ऊपर थोड़ा सा चेंज हो जाता तो, ये देखें लाइट के ऊपर लाइट है, तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता तो और ज़्यादा ही अच्छा आ जाता था। बट फिलहाल अगर आपकी क्लासेस को देखें तो ये मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है, बेहतरीन है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, बेहतरीन है, अच्छा काम है। अतीकुर रहमान आपने ये भी बनाया है, ये उससे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन शेडो भी डार्क है थोड़ा। शेडो को मैंने कहा था कि आपने 75 के एरिया में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, तो उससे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा डार्क आएगा, अच्छा नहीं रहेगा। वैदुर रहमान, आपने सही तो बनाया है, बैकग्राउंड मैच कर देते और इनको जरा डिसिप्लिन में लेके आ जाते, तो क्या ही कहना था। इसको दोबारा से सेट करें, ठीक है, वह इसको दोबारा से सेट करके दोबारा से अपलोड करें। अभी मैं अप्रूव नहीं कर रहा, क्यों? इसका डिसिप्लिन आउट है, सब इसके राउंड में होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने नए तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है तब भी ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट किसी की भी अच्छी नहीं है। तो इसकी अलाइनमेंट इसके राउंड में ज़रा अच्छी सी करें, 6 से 8 लगा दें तो ज़रा ये अच्छा हो जाएगा। डिक्लेन कर रहा हूँ, अप्रूव नहीं कर रहा, मतलब गुस्सा शुस्सा नहीं करिएगा। ये इस वजह से है कि आप इसको सही करके दोबारा से अपलोड करें। ज़ोएब, अगर हम आपका काम चेक करें तो यहाँ पे कोई लड़की शड़की की या लड़के की पिक्चर होती तो ये डिज़ाइन आपका 100% ओके था, लेकिन सिर्फ इस वजह से ही अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पे भी वही हाल है, पिक्चर कुछ और होती तो ज़्यादा बेहतर होती। ये आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी है। अब एक असाइनमेंट की वजह से आपकी मैंने असाइनमेंट अप्रूव करनी पड़ेगी, ये आपकी असाइनमेंट अच्छी है। अब बाकी जो मैंने मिस्टेक बताई उनको ज़रा अच्छे से बेहतर कर लें। अच्छा जी, ये कौन है जी? अरफान खान। ये वाला ज़रा अच्छा लगा है मुझे, आपका बैकग्राउंड लाइट होते साथ ही आपने ये चीज़ भी ज़रा लाइट कर दी, जिससे आपका डिज़ाइन ज़रा बैठ गया है। अदरवाइज अगर आप इसके कलर भी सेम रखते तो ये शायद उतना अच्छा नहीं लगता, बट ठीक हो गया। और यहाँ पे भी ये वाला नहीं, ये वाला ज़्यादा प्यारा बना है, ये ठीक बना है कलर के वाले से भी, तो वही माना जाता है। एक की वजह से दूसरा आगे चला गया। गुलरेज, अगर हम आपका काम चेक करें तो जब हम टेक्स्ट में 3D लगाते हैं ना, तो फिर बाद में हमें ग्रेडियंट, सॉरी, टेक्स्ट में जब ग्रेडियंट लगाते हैं तो बाद में हमें ग्रेडियंट टूल लेके सारे को सेलेक्ट करके ऐसे लेफ्ट से राइट करना पड़ता है, तभी एक बैलेंस में आता है। तो इधर देखिए, डी में अलग है, ए में अलग है, टी में अलग है, और यहाँ पे अलग 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 है। तो इसको बस थोड़ा सा लास्ट पे एक बार चक्का लगा दिया करे एक लाइन से, तो बस ये सब ठीक हो जाता है। बाकी पोस्ट आपकी अच्छी बनी है। मोहम्मद मोहम्मद, चले यार। अच्छा, आपने ये असाइनमेंट चोरी करी थी, सुना है आपने लगाई हुई थी। हाँ, मुझे स्क्रीन शॉट मिला था। ये कितनी बात है ना, अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते। और अभी आप ऐसे भी बच्चे ही हो तो कोशिश करें, नाम भी माशाल्लाह आपका इतना प्यारा है, तो आप वैसे गंदे वाले काम नहीं कर सकते।
बाकी आपकी असाइनमेंट अच्छी है, लाइन जो इतनी मोटी वाली छोड़ी है इसको थोड़ा बारीक कर देते तो ये काम आपका अच्छा हो जाता। ये भी आपने बहुत अच्छा बनाया है यार, काम तो इतना अच्छा है आपका। तो फिर ऐसा क्यों कि आप मतलब किसी की पोस्ट ना उठाए, ऐसे नहीं करना, ठीक है नेक्स्ट टाइम। बाकी ये आपके काम अच्छा है माशाल्लाह, और मेहनत करें और बेहतर करें। अच्छा जी, हसीब विद सरदमान अब्बास, ओह वाह, ये देखे ना, अब यहाँ पे आपने स्टेप्स अच्छे दे दिए, और यार बुरा तो नहीं लग रहा, आपने अच्छा ही कर दिया है। वैसे रूटीन से हटाया लेकिन अच्छा कर दिया, चले आपको दे देते हैं, हम नंबर दे देते हैं। इसमें अब मैं गलती नहीं निकालूंगा, हाँ शेडो जरा तेज है। शैडो को मैंने जो बताया था, काम करते टाइम बताया था, वही रखें। शैडो को 70 और 50 के दरमियान रखा करें। ये वाला भी ऑलमोस्ट ठीक है, चल जाएगा, बेस्ट है, अप्रूव कर लेता हूँ और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बटन किसी क्लास में नहीं हुए हैं, ये असाइनमेंट के तौर पे आपको दिया गया था। इसमें वर्क था ग्रेडियंट का, इसमें वर्क था कॉपी पेस्ट का, इसमें वर्क था ऑफसेट पाथ का, इसमें वर्क वर्क था शेडो का, पेन टूल का। तो ये जितने टूल मैंने आपको बताए हुए थे उसमें वो इस्तेमाल हो रहे थे, तो मैंने आपको दे दिया। वैदुर रहमान, आपने ये असाइनमेंट बनाई है, बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ आगे भी बताता हूँ, जब आप काम करने लगे, अभी आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, मेरी इस बात को आप सब पल्ले बांध लें। वो चीज़ बनाने लगते हैं तो इसको सर्च कर लिया करें। यहाँ पे देखिए जैसे, ओहो क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, तो आप सर्च कर लें। सर्च करने के बाद इमेज में चले जाएं, और यहाँ से आप अच्छी वाली इमेज डाउनलोड कर लें, ठीक है। मतलब आप कोई डिज़ाइन बनाने जा रहे हो, अब देखो आपने क्या किया हुआ है, समझे इस बात को। तौसीफुल कुरान कुरान अकेडमी, पता नहीं, ठीक है, मैं सही पढ़ नहीं पा रहा, जूम करना पड़ेगा, चलें जो भी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने टोटल ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट है, कंटेंट कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ पे भी क्या है, बस इतने में आपका कॉन्टैक्ट आ जाता। यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई लाइन लिख देते और यहाँ पे नीचे अपना कुछ चीज़ें दे देते, सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम था। आपकी ये वाली पोस्ट जंप करके ये वाली हो जाती, या 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 फिर ये वाली हो जाती। थिंक अबाउट। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, अगर आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे और इसके बारे में आप खुद से ही आइडिया लगाएंगे, तो ये जो आपकी पोस्टें आ रही हैं यही होंगी। तो आप उबैदुर रहमान, आपने ऐसा करना है, मुझे कल तक आपने ये अपनी पोस्ट का ये वाली पिक्चर उठा के, ये वाली टेक्स्ट उठा के, ये वाला टेक्स्ट उठा के, यहाँ से कोई सी भी एक पोस्ट है, चाहे वो ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए, ये वाली, या फिर ये वाली, ये पेन टूल से आप बना सकते हैं। ये लिखना मैंने आपको बताया हुआ है, अलग अलग लिख सकते हैं, तो कोई मुश्किल कोई नहीं है। तो एक बार ट्राई करें, आप इसको बना के देखें, आपका दिल भी खुश हो जाएगा, और फिर सबसे आपको शाबाशी भी मिलेगी। लेकिन इलिस्ट्रेटर के टूल यूज़ करके आप अगर डिज़ाइन बनाएंगे तो उतने शानदार नहीं होंगे। मैंने पहले भी आपकी पोस्ट अप्रूव नहीं की, अभी मैं कर देता हूँ, ये सिर्फ इस वजह से कि पहले नहीं की थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा बेहतर करें। ये किसने बनाया जी, मुझे नहीं पता किसका है, मैं इसको डिक्लाइन कर रहा हूँ। मज़ीद किसी की कोई असाइनमेंट रह रही है तो दराज काम बता दें। करते हैं ज़रूर। अ, अच्छा जी, ये असाइनमेंट जिनकी गलतियां हैं वो पूरी करेंगे तो कल इंशाल्लाह असाइनमेंट दूंगा। यहाँ पे अगर आपका लीड में काम देखूं तो ठीक है, अच्छा है, बट टेक्स्ट के नीचे लारे मफसूल की तकरार जो वो बुरी लग रही है, वो ज़रा अच्छी नहीं है। तो बाकी यहाँ पे जो टेक्स्ट यूज़ किया है वो टेक्स्ट वहाँ पे लगा देते तो ज़रा ज़्यादा अच्छा था, इसका साइज भी थोड़ा कम हो जाता तो ठीक था। बाकी आपका काम वलीद ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट किसी की असाइनमेंट रह रही है सर, मेरी रह गई है, मेरी भी रह गई है, तो भेजे ना किसकी रह गई है देखता हूँ। नहीं सर, हम ये पहले वाला कवर कर लें, हाँ हाँ बिल्कुल करें ज़रूर। तो पहले आप कवर करेंगे तो असाइनमेंट दूंगा, टेंशन ना करें, मैं सबका ख्याल रखता हूँ, सबको साथ लेकर ही चलता हूँ। सर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, हाँ ठीक है मेरे